संगे चुमदिंदे का जो है बहुत ही गहरा तत्व है। तत्व मतलब बहुत ही गहरा उद्देश्य है। जैसा एक उदाहरण दिया गया है, एक मिठाई है, एक मिठाई है ना, मिठाई है, वो मिठाई बहुत मीठा है। एक आदमी कहता है कि ये मिठाई बहुत मीठा है, इसको खाने से बड़ा स्वादिष्ट है, यह है। सिर्फ वो उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, उसका व्याख्या कर रहा है कि ये मिठाई में यह गुण है, वो गुण है, यह है, इसका मिठास यह है, इसके लिए ये फायदा है, वो है। मुंह से केवल कहने से वो बात नहीं चलता है ना। जब तक उस मिठाई को आप अपने जीवा पर नहीं टच करेंगे, जीवा से नहीं स्पर्श करेंगे, जब तक उसका जो है स्वाद जो है आप वास्तविक तौर पर नहीं लेंगे, तो उस मिठाई के बारे में जितना भी आप व्याख्या करते हैं सब झूठ है। समझ गए ना। ठीक इसी तरह ही धर्म के बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं, ये ऐसा है जी, वैसा है जी, हम लोग ने कभी ध्यान में लाया ही नहीं धर्म को, तो वो तो एक मैप की तरह हो गया। मैप है ना, मानचित्र की तरह हो गया। उदाहरण के लिए आप अमेरिका कभी पहुंचे ही नहीं है, उदाहरण है। तो आप मैप में देखते हैं यार, देखो यहाँ से ये यूरोप है, वहाँ से ये न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, ये अमेरिका है। केवल आप मानचित्र में देख रहे हैं सड़कों के जरिए, लेकिन वो मानचित्र है, वो आप अमेरिका खुद नहीं पहुंचे हैं। जब तक स्वयं आप अमेरिका नहीं पहुंचेंगे तो वो अमेरिका का मानचित्र बना के उसका व्याख्या करना जो है वो तो एक बाहरी एक आडंबर की तरह हो जाता है। वो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा। वो असलियत में आप उस जगह में नहीं पहुंचे हैं। उस जगह में पहुंचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से दिल्ली तक जाना पड़ेगा, चाहे रास्ते से अपने पैर से चलकर जाओ, गाड़ी में जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, फिर वहाँ से आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा। फ्लाइट लेने के बाद तब जाके अमेरिका में लैंडिंग करना पड़ेगा उतर के। फिर आप देखेंगे यार हाँ अमेरिका पहुँच गया, ये है, अच्छा ऐसी है वैसी है बोल के वहाँ के बारे में पूरा सब आपका अनुभव होगा। ठीक इसी तरह ही हम छुस के बारे में कहते हैं कि हाँ यार संगेस ने कहा था पाप का कार्य नहीं करना, पुण्य का कार्य करना, यह करना वो नहीं करना। सिर्फ हम लोग रटते जा रहे हैं मुंह में, और मन में जो है उसका नमतोक जो है विचार में हम लोग फंसते जा रहे हैं। वो बहुत धर्म थोड़ी हुआ, वो तो आप सिर्फ व्याख्या कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अमेरिका जाने के लिए मानचित्र को देखकर अमेरिका पहुंचा है समझना, मिठाई को बिना खाए उसके स्वाद के बारे में बात करना जैसा हो गया। ये काम नहीं चलता है। बुद्ध ने कहा कि खुद को जाना पड़ेगा, खुद जाओगे तो तब पहुंचोगे। तो संगेस ने कहा पिछले कई दिन पहले, मैं कहा था 2 दिन पहले, दानी दागी गोइन थे दान दाले से सुगोनहीन बोलते संगे में, अत्ता ही अतनो नाथो, अत्ता ही अतनो दीफो बोल के पाली भाषा में प्रवचन में ऐसा कहा गया है बौद्ध धर्म में। खुद अपने आप के दायित्व है। हमारे अंदर कोई उल्टा बीत रहा है, हमारे जिंदगी में कोई अनाप शनाप उल्टा सीधा बीत रहा है, तो पूर्व जन्म का कृत जो कर्म है उसका फल के रूप में हमारे को बीत उसका जो हम अनुभव कर रहे हैं। तो वो कर्म किसने किया? वो कर्म हमने किया, स्वयं ने किया। स्वयं ने जो कर्म किया उसका फल तो भोगना ही है। कर्म मैंने किया और मेरा फल भोग रहे हैं मेरे पिताजी, मेरे माताजी, ऐसा नहीं होता है। कर्म जो व्यक्तिगत होता है, कर्म जो व्यक्तिगत होता है। जब आप मरेंगे तो मरने की अवस्था आते हैं तो आपका जितना भी रिश्ता हो, चाहे माँ हो, बाप हो, बेटा हो, कोई भी आपका हेल्प करने वाला नहीं है, कोई भी आपका सहयोग करने वाला नहीं है। मरते समय तो अकेला ही जाना है। जैसे हम लोग पैदा अकेला हुआ था ना, वैसे ही मरते समय अकेला जाना है। और हमारे साथ एक ही चीज जाएगी, वो हमारा कर्म जाएगा। और जो हमने कर्म किया है उसको हमको स्वयं को ही भोगना है, कोई उसको चखने वाला नहीं है। अब अपने परिवार के लिए बहुत पाप का कार्य किए हो तो वो पाप का कार्य सब आपके ऊपर आ जाएगा, परिवार वाले कोई बांटेगा नहीं। समझ गए ना। यह बुद्ध ने कहा था। इसलिए बोलता है कि दिक्पाची और निजाजिन, जहां तक हो सके पाप कार्य को नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि संसार है, यह बहुत गहरा है, माया है, प्रपंच है, यह है, वो है, मैं है, मेरा है। हमेशा हम लोग इस प्रपंच में फंसते रहते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि एक दिन हमको मरना है, एक दिन सब छोड़ के जाने थे, भूल जाते हैं हम लोग। जब हम भूल जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग भगवान बुद्ध को मानते ही नहीं है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अपने कमरे में बुद्ध का मूर्ति रखा है, युमोती रखा है, कंजूर रखा है, यह कुछ फर्क ही नहीं है। रखा तो है, लेकिन उसको पढ़ के, एक लाइन पढ़ के उसके अर्थ को समझ करके आपने कभी आंख बंद करके उसके ऊपर विचार किया? नहीं किया, है ना। वो फायदे की चीज नहीं है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? भगवान बुद्ध के मूल प्रवचन को सीख रहे हैं। संन्यास का जो जड़ की तरह, संन्यास का जो मेन उपदेश था उसको हम सुन रहे हैं। समझ गए ना। इस पर बड़ा ध्यान देना होता है ना। तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था चला होता है, एक परंपरा चली होती है
कि युमपति सिलची करना है जी, कंजूर सिलची करना है जी, यवशी लगाना है जी, हिठो लगाना है जी, सब गांव वालों से चंदा लेना है जी। कभी कभी बाई फोर्स चंदा लिया जाता है, लोगों को उनको उतना चंदा देने की मंशा भी नहीं होती, तो बाई फोर्स निकाल करके एक परंपरा पठंग जिसे कहते हैं हमारे किन्नौरी भाषा में, पठंग लुक्सोल बोलते हैं, पठंग एक परंपरा करना ही है जी बोल के उस तरह की करते हैं। लेकिन उससे फायदा होता है, मैं उसका निंदा नहीं करता हूँ, वो भी एक बौद्ध धर्म का अंश है, एक तौर तरीका है। समाज में जब रहना हो तो संस्कृति को भी महानता देना चाहिए, यह मैं जानता हूँ। लेकिन हमको विचार करना चाहिए कि हम लोग भगवान बुद्ध को मानने वाले अनुयायी है, नंगवा संगेस्पा है, क्या इतना मात्र से क्या बौद्ध धर्म की जो असलियत है वो सिद्ध होता है? नहीं, वो तो एक गाँव की परंपरा है। आप नहीं करेंगे तो सोचेंगे यार उसने तो वो किया था, मैं नहीं करूँगा, तो वो लोग सब पीछे से भगेंगे होंगे। अच्छे प्रैक्टिशनर होंगे, अच्छे डुबा होंगे, गमछन होंगे, फर्क नहीं पड़ता आप भिक्षु हो या गृहस्थ हो, धर्म तो धर्म ही है। जिसका मन सुधरे, पवित्र है, साफ है, वही छुस्पा है। छुस्पा का कपड़े से कुछ लेना देना नहीं है, छुस्पा का सेंस से लेना देना है, मन से लेना देना है। इसलिए हमारे मन को जो है स्वच्छ रखना बहुत अनिवार्य है। इन्हीं बातों को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि एक बार दोहराया, 2 बार दोहराया, 3 बार दोहराया तो हमारा जो जड़ है, बौद्ध धर्म की जड़ है, वो अच्छी तरह गड़ जाएगा। जब जड़ पक्की हो तो उसके ऊपर पौधा जो है प्रफुल्लित हो जाता है, अंकुरित होता है, फलित होता है, फूल पत्तियों से भरपूर हो जाता है। जब फूल पत्तियां भरपूर हो तो उसका फल भी भरपूर होता है। ये जो मुख्य जो अंश है बौद्ध धर्म का, संगस की छुगी चावादी रंगी सम दुलिया पे मसी गेचन बोतां पे मसी महत्वपूर्ण important. The important thing is how we can able to make our mind solid and clean and like clean water. That is very important. बहुत ही आवश्यकता है, समझ गए ना? जो मन की पवित्रता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसी पर मैंने प्रकाश डाला खास करके इन दिनों में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने बार बार कहा कि आप लोग मने लगाते हैं, डोलमा लगाते हैं, संपूर्ण डोलमा लगाते हैं, जो भी वज्र सत्व का मंत्र जप करते हैं, गुरु मचे का मंत्र जप करते हैं, सब अच्छी चीज है। जप करना चाहिए, मंत्र रखना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, छा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी सबसे अच्छी बात तब बन जाता है जब आपका मन साफ हो। इन कार्यों को करते हुए आपका मन बिल्कुल साफ हो तो आप 1 मिनट में इतना बड़ा पुण्य कमा सकते हैं कि उसका कोई फल का जो है कोई लिमिटेशन ही नहीं है। उस फल का जो है व्याख्या ही नहीं कर सकते। इस तरह का फल 1 सेकंड मन को साफ रखने में मिलता है। अब मन दूषित है, सेम्स मदक बार है, सेम्स को मुलुक मोलबंग नम तो करो तो कशम चमरो शर्मा तो फायदा महजमती। इसलिए मन सबसे साफ रंगी सेमनी योंसो दुल देने संगे कंपाई। प्लीज कृपया है ना, इस चीज को आप हमेशा अपने मन में धारण करके रखना, तो आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा, आपको जीवन जीने की कला हो जाएगी। समझ गए ना? तो इसको मैंने आपको कहा, तो मैंने 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में बताया, और इसको आप थोड़ा विस्तार में जाएंगे तो भगवान बुद्ध के तनपा में, संगस के तनपा में, भगवान बुद्ध के मूल उपदेश में 3 चीजें बहुत ही मुख्य है। उसको कहते हैं संस्कृत में शील समाधि प्रज्ञा। समझ गए ना? शील समाधि प्रज्ञा। अब टिबेटन में कहेंगे तो सुल्चिन समतन शेरप बोलते हैं, सुल्चिन तिंगेजिन शेरप भी बोलते हैं इसको। शील समाधि प्रज्ञा ये एक दूसरे के बहुत करीब है। जब आपके अंदर शील नहीं हो तो समाधि में आप बैठ ही नहीं सकते हैं। समाधि मतलब गौम में आप बैठ ही नहीं सकते हैं, ध्यान में आप बैठ ही नहीं सकते हैं। जब आप गौम में नहीं बैठ पाएंगे, समाधि में नहीं बैठ पाएंगे, तो उस पर विजडम प्रकाशित होगा ही नहीं, ज्ञान आपके अंदर आएगा ही नहीं। फाउंडेशन जो है, इसका आधारशिला जो है, जड़ जो है सुल्चिम क्या है? शील। और जब फाउंडेशन अच्छा होता है तो उसके ऊपर आपका समाधि लग जाएगा, गम करना आपको आ जाएगा। जब आपको गम करना आ जाएगा तो उसमें शरफ जो विजडम जो है, शरफ विजडम प्रज्ञा जो है, उसमें खुद ही आ जाएगी अपने आप से, सहज रूप से उसमें खुद ही आ जाएगी। ये तीनों है चीज एक ही है। ये मन की वो है, सीढ़ियां हैं, सोपान है। जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, बौद्ध धर्म को हमको प्रैक्टिस में लाना है। अगर प्रैक्टिकल नहीं हो तो फिर बौद्ध धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध ने
पूरा बाह्य आडंबर का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहता है कि द वे ऑफ बुद्धिज्म इज प्रैक्टिकल वे, द वे ऑफ बुद्धिज्म इज रूट ऑफ द विजडम, द वे ऑफ बुद्धिज्म इज आर्ट ऑफ लिविंग। भगवान बुद्ध की जो धर्म है वो प्रज्ञा का जड़ है, जीवन जीने की कला है, वो एक ज्ञान का रास्ता है। तो ज्ञान तभी आएगा जब आप अपने आप को अंतर्मुखी होकर देखोगे। मंदिर का दर्शन करना ठीक है, मूर्ति का दर्शन करना ठीक है, तीर्थ जाना ठीक है, लेकिन आपने कभी जान करके अपने अंदर के आचरण को नहीं देखा तो उस तीर्थ का क्या मतलब है, उस मूर्ति के दर्शन करने का क्या मतलब है, उस दिया जलाने का क्या मतलब है। तो इन अगर मूर्तियों को देख करके, तीर्थाटन कर करके, परिक्रमा करके, छम्मे जला करके आपका मन में सुधार हो रहा है तो बात बन जाती है, हाँ यार इससे मेरे मन में सुधार आया, पहले मैं झूठ बोलता था अब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पहले मैं चोरी करता था अब मैं चोरी नहीं करता हूँ, पहले मैं द्रव्य जो नशीले द्रव्यों का इंटॉक्सिकेंट, शराब आदि जो अनेक प्रकार के जो आजकल नशीला पदार्थ है, आजकल एक नया फैशन चला हुआ ड्रग्स, कोकीन वगैरह, क्या अनबन जो अनाप शनाप जो चलता है, वो पहले मैं खाता था, वो मेरे से छूट गया। मैं पहले बड़ा चुगली करता था, अब मैं चुगली नहीं करता हूँ, अब मेरा मन बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। इस तरह की भावना आपके अंदर आ जाए ना, इस तरह की जो भावना विचारधारा आ जाए ना, तो सोचिए कि बौद्ध धर्म आपके चित्त में प्रवेश कर दिया, आगे का रास्ता साफ ही साफ है, क्लियर ही क्लियर है, पवित्र ही पवित्र है। फर्क नहीं पड़ता कोई आपका निंदा करे, फर्क नहीं पड़ता कोई आपका प्रशंसा करे तो भी मुस्कुरा रहे हैं, निंदा करे तो भी मुस्कुरा रहे हैं। ये एक बौद्ध साधकों का, बौद्ध दुर्थप का, बौद्ध जमशुट संभालोगों का, बौद्ध धर्म को जो असली आचरण में लाने वाले व्यक्तियों का यही एक संकेत है, यही है उनका जो फेस का इंप्रेशन है, मन की इंप्रेशन है, उनमें जो ऊर्जाएं हैं, जो उनके अंदर जो अंदर की तरंग है, लहर है जो चित्त का, वो जब स्वच्छ हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति से मिलते ही आपको लगेगा यार व्यक्ति कुछ असाधारण व्यक्ति है, इनसे मैं, यह तो साधारण व्यक्ति नहीं है भाई, यह तो कोई साधना करता होगा, इसका मन स्वच्छ होके आपको एहसास होगा, आपको अनुभव होगा, समझ गए ना। तो यह सिर्फ शील क्या है? शील इज द रूल ऑफ रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ धर्म, द डिसिप्लिन ऑफ धर्म, एथिक मोरालिटी ऑफ धर्म, जो एक धर्म की एक अनुशासन है, उसको शील कहते हैं। अनुशासन क्या है? बुरे कर्म को नहीं करना, जहां तक हो सके अच्छे, हिंसा करना, व्यभिचार करना। आजकल एक समाचार आया हुआ है दिल्ली में, देखो क्या हो रहा है, वो बिगड़े सरासर जो है इतना पाप का कार्य है। तो उस तरह का भावना हम में होने ही नहीं चाहिए। कैसा आएगा? हम लोग बुद्धिस्ट हैं, समझ गए ना, वो तो एक शील का पूरा अपोजिट है। तो इस तरह के व्यभिचार नहीं करना, नशीली वस्तुओं को प्रयोग में नहीं लेना, जीव हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये 4 शरीर के पाप है जिसे ना करना शील समझा जाता है बौद्ध धर्म में। और हमारे 3 प्रकार के कह सकते हैं या 4 प्रकार के अगर हो, है ना, तो अब वाणी से 4 प्रकार के होते हैं। जुल्म, ठमा, चिकचुक, अचल होता है। झूठ बोलना हमारे मुख से निकलता है, कठोर वचन हमारे मुख से निकलता है, और नाछल, बेकार की बातें, ना खुद को फायदा ना दूसरों को फायदा, वो तो ऐसा है जी, वो तो वैसा है जी, टॉक इंग्लिश में अडल्ट टॉक, तो बेकार की बातें, जिन, ठमा, चिकचुक, नाछल। एक दूसरा एक होता है सबसे, उसको भगवान बुद्ध ने बड़ा विरोध किया उसको। जैसा 2 आदमी बहुत दोस्त है, एक दूसरे के प्रति बहुत दोस्त हैं, घनिष्ठ संबंध है, चाहे रिलेशन हो या ना हो, लेकिन बहुत ही मजबूत रिलेशन वाले जो होते हैं। अब उन दोनों को तोड़ना है जी, तोड़ करके यहाँ का बात वहाँ किया, वहाँ का बात यहाँ किया, तोड़ दिया उनका फ्रेंडशिप, उनका रिलेशनशिप तोड़ दिया। इसको भी जो है शील का विरोध माना जाता है। इसको कहते हैं थमा, मतलब डिवाइसिव थॉट, चुगली करना, चुगली करके किसी परिवार को तोड़ना। उनमें भी सबसे गहरा पाप किसमें होता है पता है? संगों को तोड़ना। जैसा हम लोग सब अब संग है ना, एक गेंदिनपा जैसा हो गया, इसमें तोड़ देना, एक दूसरे को करके गुटबाजी करके तोड़ देना, वो बहुत बड़ा पाप होता है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा सभी लोगों के प्रति समता की भावना होना चाहिए, है ना। तो नहीं करे तो सब शील है, करे तो सब पाप हो जाता है। और हमारे मन में 3 तरह की होती है। एक होता है जुल्म, नक्सम, लोकता बोल क्या होता है। नफ्सम का मतलब लोभ। लोभ क्या होता है पता है? हमारे मन में सबसे बड़ी बीमारी लोभ है। उसका तो, उसके पास तो वो है, मेरे पास भी होना चाहिए,
अब उसके पास है, इससे बढ़िया मेरे पास होना चाहिए। संसार में चलता है, सभी हम लोग सभी इसका अनुसरण करते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के लिए शोभा नहीं देता। ज़्यादा लोभी नहीं होना, ज़्यादा द्वेषी नहीं होना। द्वेषी मतलब ज़्यादा क्रोध मन में नहीं पालना, ज़्यादा लोभ को मन में नहीं पालना, क्रोध को मन में ना पालना, और अज्ञानी नहीं होना, ज्ञानी होना है हमको। यह 3 चीज़ें हमारे चित्त की है। अज्ञानी में तो विश्वास ही नहीं करता हूँ जी कर्म फल पर, बुद्ध क्या है वो हो गया है, कौन देखता है यार, आजकल का जिंदगी तो खाओ पियो ऐश करो, मरना है, मरे तो किसने देखा, ये है वो है, ऐसी बातें करते हैं ना। वो है तो कोई नहीं है, आप शायद दादागिरी दिखा रहे होंगे, कोई गुंडावादी दिखा रहे होंगे, लोग आपका प्रशंसा भी करेंगे, यार उसमें तो इतना हिम्मत है, वो तो दादा है इस गाँव का, ये है वो है। वो समाज में ऐसा है, और बाद में उसको क्या बीतेगा वही जाने है ना। जैसे करनी वैसे करनी, ये सब ऐसा होता है। लोभी नहीं होना है, द्वेषी नहीं होना है, और अमिथ्यावादी बनना है और मिथ्यावादी नहीं बनना है। ज्ञानी बनना है, अज्ञानी नहीं बनना है। तो मोरालिटी है, वो शील है, सुलझम है ना। चोरी नहीं करे तो आप में शील है, सुलझम है ना। और क्या करे, हिंसा ना करे तो आप में शील है, सुलझम है। नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, कठोर वचन नहीं बोलना है, और जो है झूठ नहीं बोलना है, चुप नाचल, और बेकार की बातें नहीं करना है ना। तो इसी तरह लोभी नहीं होना है, द्वेषी नहीं होना है, ज्ञानी होना है। ये सब